टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करेगी साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम और आमंत्रित किया है कानकोट ब्रदर्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए। चलिए ओपनिंग पर आ जाइए, ओपनिंग पर प्लीज डबल अप। बैट्समैन प्लीज डबल अप, बैट्समैन कानकोट ब्रदर्स। और काटकोट ब्रदर्स की तरफ से ओपनिंग पर नरेश और साइश मैदान की तरफ बढ़ते हुए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच साइश और उनके साथ नरेश, दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम कानकोट ब्रदर्स के लिए। अब फिलहाल बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग के रूप में उतरते हुए मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय और कप्तान ने गेंद थमाई है इस पावर प्ले ओवर के लिए उन्नी कृष्णन को। उन्नी कृष्णन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। काफी बढ़िया टीम दोनों ही। और इस आखिरी मुकाबले में आज के दिन के क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले पर क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में आमने सामने कानकोट ब्रदर्स और उनके साथ साई गणेश रॉयल्स वास्को। चलिए बैटर तैयार, गेंदबाज भी तैयार, स्कोरर तैयार, अंपायर तैयार। क्या आप तैयार है? चलिए बढ़ते हैं मैच की तरफ। फुल टॉस गेंद, स्वागत किया है गेंदबाज का। गेंद चली गई वन ड्रॉप सीमा रेखा पर, 4 रनों के लिए हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ। पहला चौका, पहली गेंद पर स्वागत किया उन्नी कृष्णन का फुल टॉस गेंद और नतीजा आपके सामने। लगभग 80-85 का रन सेट करना चाहेगी कानकोट ब्रदर्स की टीम। देखते क्या करते हैं उन्नी कृष्णन अपने अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार वो पिच गेंद, गेंद बिल्कुल खड़ी हो गई, कैच का मौका, लेकिन फील्डर से काफी दूर ये गेंद और गेंद चली गई सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए काफी ऊंची गई थी गेंद और कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पर, इसी के चलते 4 रन मिले। नरेश की अच्छी स्टार्ट, नरेश की अच्छी ओपनिंग, खूबसूरत बल्लेबाजी। फिर से एक बार उन्नी कृष्णन, एक डीप विकेट में फील्डर तैनात किया, एक लॉन्गर बाउंड्री पर फील्डर तैनात किया है। देखते हैं अगली गेंद लेकर।
इस बार क्या खूबसूरत शॉट, गेंद बिल्कुल कड़ी हो गई और सिर्फ दर्शक बन के रह गए वहां पर फील्डर। गेंद चली गई सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, नरेश के बल्ले से निकलता हुआ इस इनिंग का पहला छक्का। पहली 2 गेंदों पे चौकिया और उसके बाद छक्का। क्या बल्लेबाजी, क्या स्टार्ट। कुछ इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी अगर एक बड़ा लक्ष्य सेट करना है काटकोट ब्रदर्स की टीम को। फिलहाल उन्नी कृष्णन अपने बॉलिंग बैट पर तैयार। इस बार फुल टच गेंद, क्या नजाकत भरा शॉट, केवल दिशा दी इस गेंद को और गेंद को भेजा सीमा रेखा पर। 4 रनों के लिए रजत के बल्ले से, माफ कीजिएगा, नरेश के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। काफी खूबसूरत स्टार्ट वहां पर काटकोट प्रदेश की तरफ से। इस बार अच्छी गेंद, काफी देर के बाद एक डॉट गेंद मैदान पर। अब तक 18 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के काटकोट ब्रदर्स और एक गेंद शेष इस ओवर की। क्या बल्लेबाजी, क्या खूबसूरत स्टार्ट। एक और बड़ा हिट जरूर चाहेंगे नरेश अपने बल्लेबाजी पर। देखते क्या करते हैं नरेश और उन्नी कृष्णन अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार फुल टच गेंद और गेंद को सिर्फ दिशा दी, गेंद चली गई वन ड्रॉप सीमा रेखा पर। 4 रनों के लिए इसी 4 रन के साथ पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो कि स्कोरबोर्ड पर 22 रन बिना किसी नुकसान के काटकोट ब्रदर्स। काफी महंगा ओवर, अब तक पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया नरेश ने। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, 4 चौके 1 छक्का उनके बल्ले से निकला इस पिछले ओवर में। केवल एक डॉट गेंद। अगली गेंदबाज बसो राज और बसो पिछले 2 मुकाबलों में क्या खूबसूरत गेंदबाजी की वो बसो राज फिलहाल बॉलिंग मार्क पर तैयार। और सामने साइज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज है और इस ओवर में केवल 3 फील्डर 30 गज दायरे के बाहर रहेंगे। देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं साइज। फिलहाल सामना करेंगे बसु का। बसु अपनी पहली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। सामने साइज, पहली गेंद फुल टच गेंद जरूर थी लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। अलाउट द कारपेट गेंद चली गई फील्डर के हाथों में, 1 रन। और इसी के साथ नो बॉल का इशारा हमारे अंपायर का। फील्ड रेस्ट्रिक्शंस, जी हाँ, काफी सतर्क अंपायर। फील्ड रेस्ट्रिक्शंस के चलते एक तो नो बॉल करा दिया गया वहां पर। और अब मौका है नरेश के पास इस गेंद पर हाथ खोलने का, क्योंकि अगली गेंद फ्री हिट की गेंद। उगड़ा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट और उस फ्री हिट की गेंद लेकर बसो अपनी बॉलिंग मार्क पर। इस बार दिव्य गति की गेंद, इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी, देखना होगा नतीजा। और 6 रन के लिए हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ। क्या खूबसूरत शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक गगनचुंबी छटकार नरेश के बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 30 रन बिना किसी नुकसान के। एक बेहतरीन शुरुआत मैं कहूंगा काटकोट ब्रदर्स को। इस बार क्या खूबसूरत शॉट, नजाकत भरा शॉट, वाह, जितनी तारीफ करो उतनी कम है नरेश की। बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे, क्या खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी छटकार। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी 4 गेंदें शेष इस ओवर में। फिर से एक बार बसु अपने बॉलिंग मार्क पर।
पिछले दो मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन अब थोड़े महंगे साबित होते हुए बसु। इस पर क्या खूबसूरत शॉट, गैप में गेंद चली गई, आउटफील्ड काफी फास्ट है और गेंद चली गई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, जहां गैप दिख रहा है वहां पे गेंद को ढकेल रहे हैं नरेश। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जो शुरुआत की आवश्यकता थी कानकोट ब्रदर्स की टीम को, वो शुरुआत दिलाते हुए नरेश अपनी टीम के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। धुआंधार बल्लेबाजी तक 38 अपने व्यक्तिगत पर खेल रहे हैं नरेश। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, 38 रन की पारी अब तक उन्होंने खेली। देखते क्या करते। फिलहाल बसवराज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार फुल टॉस गेंद और इस गेंद पर उड़ाया है और बहुत दूर उड़ाया है, गेंद चली गई लॉन्ग आउट बाउंड्री पर 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट नरेश के बल्ले से निकलता हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 46 रन। 10 गेंदों में 44 रन बनाए अब तक नरेश ने। क्या फास्टेस्ट 50 ऑफ दिस टूर्नामेंट हो सकती है, ये देखना मैदान पर जरूरी। इस बार क्या खूबसूरत शॉट, कट किया इस गेंद को, कवर पॉइंट बाउंड्री पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद चली गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट नरेश के बल्ले से निकलता हुआ और इस चौके के साथ कानकोट ब्रदर्स के 50 रन पूरे होते हुए और नरेश 2 रन दूर अपने अर्धशतक से। बसु अपनी अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्ग पर और इस बार क्लीन बोल्ड। अपना काम कर चुके हैं नरेश, लेकिन अपना अर्धशतक नहीं बना पाए। निराशा अपने आप से। क्या धुआंधार बल्लेबाजी, 2 ओवर में 50 का आंकड़ा पूरा करते हुए कानकोट ब्रदर्स की टीम अपना काम तो लगभग बिल्कुल कर चुके हैं। नरेश क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, तालियों के साथ स्वागत करेंगे पवेलियन में उनका। नरेश के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज अखिल साइज का साथ देने के लिए मैदान की तरफ बढ़ते हुए। बिल्कुल तालियों के साथ स्वागत किया पवेलियन में नरेश का, और क्यों ना करे एक धुआंधार शुरुआत जिसकी जरूरत थी कानकोट ब्रदर्स को, वो दिलाते हुए नरेश की पारी समाप्त हो चुकी है मैदान पर। और अगले बल्लेबाज अखिल। काफी महंगा ओवर, बिल्कुल ये क्रिकेट का दोस्त है, क्रिकेट है दोस्तों, कभी हीरो तो कभी जीरो बनना पड़ता है। पिछले 2 मुकाबलों में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी बसु ने, लेकिन इस मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए। 28 रन खर्च किए अपने इस ओवर से और इस बार कुछ अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखाना होगा, कुछ अच्छी गेंदबाजी करनी होगी साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम को, क्योंकि बल्लेबाजी इनके पास भी है। जैसे कि आपने देखा पिछले मैच में लल्ला यादव ने क्या धुआंधार बल्लेबाजी की थी, उसके पिछले मैच में बत्ती ने बल्लेबाजी की थी। बल्लेबाजी है इनके पास, अब देखना जरूरी क्या रोके रखेंगे नरेश के आउट होने के बाद बाकी बल्लेबाजों को, यह देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल सतीश अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन इस गेंद पर पुल किया है और फील्डर कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पर। और देखना अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का, शायद ये कैच बन सकता था मैदान पर, लेकिन तो मैं कि वहां पर दृश्य देखने को मिला और गेंद चली गई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए।
इस 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सतीश अपने बॉलिंग मार्ग पर अपने छोटे रनअप के साथ तैयार। इस बार अच्छी गेंद, ये बिंदी गेंद, क्या खूबसूरत गेंद, सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए विकेट के पीछे से बिल्कुल विकेट कीपर सतीश अपनी तीसरी गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, एक रन जरूर पूरा किया, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, खूबसूरत फील्डिंग, बिल्कुल 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन, डबल 5, एक विकेट के नुकसान पर काटकोट ब्रदर्स। सतीश अपनी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार और सामने इस बार अखिल। ये दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी काफी परेशान करेगी। खूबसूरत शॉट, गेंद बिल्कुल कड़ी हो गई थी और क्या खूबसूरत कैच वहां पर यासीन का। वापस जाना पड़ेगा अखिल जैसे बल्लेबाज को, बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार अखिल पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए। बैट्समैन प्लीज डबल अ बैट्समैन। अगले बल्लेबाज साइश का साथ देने के लिए सुरेंद्र मैदान की तरफ बढ़ रहे। पहले मुकाबले में काटकोट ब्रदर्स के उनकी टीम जिस समय संकट में थी, उस समय क्या धुआंधार बल्लेबाजी की थी सुरेंद्र ने। फिलहाल वो सुरेंद्र मैदान पर फिलहाल एक सफलता दिलाते हुए सतीश अपने बॉलिंग मार्ग पर फिर से एक बार तैयार और इस बार सामना करेंगे सुरेंद्र। आते आते बड़ा शॉट और क्या खूबसूरत शॉट, गेट को भेजा है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 6 रनों के लिए सुरेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ एक गगनचुंबी छटकार। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। आखिरी गेंद लेकर सतीश अपने बॉलिंग मार्ग पर, देखते हैं इस गेंद पे क्या करते हैं सुरेंद्र। धीमी गति की गेंद, गेंद बिल्कुल कड़ी हो गई विकेट कीपर कैच को पकड़ने के लिए और एक आसान सा कैच सेफ हैंड्स बद्दी के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट का पतन, एक और झटका काटकोट ब्रदर्स को और स्कोर वही का वही 61 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। सूरज के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज रजत पागी साइज का साथ देने के लिए और गेंदबाजी के मोर्चे संभालने के लिए समीर अपने बॉलिंग मार्ग पर। इसी बीच I request our guest Jitendra Naik to occupy your seat on VIP stand. Welcome. फिलहाल समीर अपनी बॉलिंग मार्ग पर
अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद पर संवाद दिया साइज ने और अच्छी फील्डिंग वहां पर। शायद थोड़ी सी चोटिल है मैदान पर, इसीलिए प्लीज request Jitendra Naik to occupy the seat on VIP stand, please. थोड़ी सी चोटिल थे और हमारे डॉक्टर बंटी बिल्कुल मैदान पर जाकर ट्रीटमेंट दे चुके हैं खिलाड़ी को, इसलिए डॉक्टर बंटी। और स्कोर 62 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार समीर अपनी बॉलिंग बार पर और स्ट्राइक एंड पर रजत। इस बार बिल्कुल खूबसूरत गेंद वहां पर टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली है गेंद, सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। एक बिंती गेंद समीर की, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। फिर से एक बार समीर अपनी बॉलिंग मार्क पर और इस बार क्लीन बॉल चलता क्या वहां पर रजत को पवेलियन की तरफ। क्या खूबसूरत कमबैक साई गणेश वास्को की टीम का। पहली 2 ओवरों में 50 रन खर्च कर चुके थे, लेकिन उसके बाद क्या कमबैक वहां पर सतीश और समीर का। बिल्कुल ये चौथी विकेट का पतन मैदान पर और अगले बल्लेबाज वैष्णव मैदान की तरफ पड़ते हुए। क्या हमारे ऑफिशियल्स गोविंद प्रभु और उनके साथ मोहसिन शेख और आज के हमारे स्कोरर सागर, एक बेहतरीन कलाकार रैपर। अगले महीने में उनका एक रैप रिलीज होने वाला है। बढ़ते मैच की तरफ फुल टच गेंद जरूर थी, कैच का मौका और इस फुल टच गेंद पे अक्सर छक्के चौके देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर विकेट का पतन। क्या खूबसूरत गेंदबाजी समीर की और उतना अच्छा कैच वहां पर सतीश का। तो मैं कह रहा था कि हमारे रैपर उनका रैप सॉन्ग रिलीज होने वाला है अगले महीने में, स्टे ट्यून्ड। अगले बल्लेबाज चंदन, स्कोर वही का वही 62। अगर एक सम्मानजनक लक्ष्य सेट करना है तो चंदन को महकना होगा मैदान पर। देखते हैं क्या करते हैं चंदन अपनी टीम के लिए। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे समीर का। क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला जो जीतेगी वो टीम सीधा प्रवेश करेगी सेमीफाइनल्स में। इस बार क्या खूबसूरत गेंद
टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, कुछ पड़ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज, सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में एक बिनती गेंद। इस बार अच्छी गेंद, बल्ले को चुभते हुए गेंद चलेगी। फील्डिंग देखिए, बिल्कुल थर्ड मैन के हमारे लल्ला यादव वहां भी हमारे स्क्रीन पर क्या फील्डिंग डाइव लगा रहे हैं अपनी टीम के लिए। पहले बल्लेबाजी में प्रदर्शन दिखाया, उसके बाद क्या फील्डिंग का नजारा मैदान पर। और यहाँ पे फिर से कमबैक करा है समीर ने, केवल 1 रन खर्च किया अपने इस ओवर से और 2 सफलताएं हासिल की अपनी टीम के लिए। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन समीर द्वारा। स्कोर 62। 4 ओवर की समाप्ति के बाद और अपना दूसरा टीम का 5वां ओवर लेकर उन्नी कृष्णन अपने बॉलिंग मार्ग पर, और इस बार सामने है साइश। ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला साइश को। अब देखते क्या करते हैं अपने टीम के लिए। साइश फिलहाल स्ट्राइक एंड पर। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करना चाहते थे, लेकिन काफी बाहर ये गेंद लेग स्टंप के शायद, और इसी के चलते वाइड करार दिया। और इसके साथ काफी देर के बाद स्कोर बोर्ड बदलता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। इस बार अच्छी गेंद, उतनी खूबसूरत विकेट कीपिंग बत्ती की, बिल्कुल। हालांकि पहला पावर प्ले का ओवर काफी महंगा रहा था उन्नी कृष्णन का, लेकिन उसके बाद कमबैक करना जरूर चाहेंगे। फिर से एक बार उन्नी कृष्णन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद, और इस गेंद पर नतीजा आपके सामने। लोगन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। इस बार साइश के बल्ले से निकलता हुआ एक बहुत ही लंबा छक्का। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। लगभग एक सामान्यजनक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कानकोन ब्रदर्स की टीम्स। काफी अच्छी बल्लेबाजी पहले नरेश की, उसके बाद साइश। उन्नी कृष्णन अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार फिर से बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। बिंती गेंद के रूप में मैदान पर दृश्य। पिछली ओवर में कमबैक जरूर कराया समीर ने, उसके बाद उन्नी कृष्णन पे थोड़ा सा दबाव जरूर बनाया एक छक्के के बाद। फिर से एक बार उन्नी कृष्णन अपने बॉलिंग मार्ग पर, देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते दोनों ही। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद। इस गेंद को कुछ पढ़ नहीं पाए साइश, और गेंद जाके रुकी सीधा विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। एक बिंदी गेंद मैदान पर, और स्कोर जो कि स्कोर बोर्ड पर वही का वही 69 रन। इस बार पटकी हुई गेंद, और क्या खूबसूरत शॉट साइज के बल्ले से निकलता हुआ इस गगन चुंबी षटकार, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन ऑन द स्कोर बोर्ड।
फिर से एक बार उन्नी कृष्णन अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने साई। इस पर अच्छी गेंद, लेकिन वाइड का इशारा काफी बाहर ही ऑफ स्टंप से एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन फील्डर के हाथों में थमा बैठे इस गेंद को। हेलीकॉप्टर उड़ाया जरूर था, लेकिन लैंड किया सीधा फील्डर के हाथों में और साइज की पारी समाप्त मैदान पर। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 76 रन। अगला ओवर काफी निर्णायक रहेगा दोनों ही टीमों के लिए। अगर 85 90 तक पहुंच जाती है कानकोट ब्रदर्स की टीम, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल में आ सकती है साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम। अगर रोके रखा इन्हें तो 80 रन तो यूं ही बना सकती है, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छी है कानकोट ब्रदर्स की। अब वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी और प्रवेश करेगी सेमीफाइनल्स में और खेलेगी कल, जो कि इतवार के दिन फ्लड लाइट्स पे। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर यासीन सिंगर गुट्टी अपने बॉलिंग मार्ग पर। यासीन तैयार। इस बार क्या खूबसूरत शॉट, सिर्फ दर्शक बन के रह गए वहां पे। फील्डर, गेंद चली गई वन ड्रॉप सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। इस बार चंदन के बल्ले से निकलता हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शॉट 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन किया, धीमी गति की गेंद अपने आप से निराश पड़ने पाए इस बार चंदन इस गेंद को, और स्ट्राइक पर आएंगे जर्सी नंबर 7 मॉन्टी। अभी भी 4 गेंदें इस इनिंग की बाकी। देखना होगा मॉन्टी क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। क्या मॉन्टी लगा पाएंगे 2 बड़े हिट, या फिर यासीन रोक के रखेंगे मॉन्टी को, यह देखना मैदान पर जरूरी। यासीन फिलहाल थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए यासीन के लिए। इस बार अल्टी पल्टी खेलने का, स्विच हिट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक बिंदी गेंद मैदान पर। आखिरी 3 गेंदें इस इनिंग की। देखते हैं क्या करते हैं यासीन और मॉन्टी अपने अपनी टीम के लिए। इस बार अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद सीधे जाके टकराई पैरों से, और एक लेग बाइस के रूप में एक रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में, और इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 82 रन, 82 रन। आखिरी 2 गेंदें इस इनिंग की। देखते हैं क्या करते हैं यासीर अपनी टीम के लिए। 82 रन अब तक बना चुकी है कानकोट ब्रदर्स की टीम। ये आखिरी 2 गेंदें काफी निर्णायक। इस बार अच्छा शॉट, बल्ले की बीचों बीच जरूर नहीं लगा, लेकिन 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के बाद अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, रन आउट का मौका बन सकता है। और हाँ, बिल्कुल हमारे अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, और वापस जाना पड़ेगा चंदन को। क्या खूबसूरत फील्डिंग, और उससे भी बढ़िया थ्रो, और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर पहुंचा इस सिंगल के साथ
83 रन स्कोरबोर्ड पर और इस इनिंग की आखिरी गेंद शेष। और इस गेंद को फेस करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर बंटी। यासीन की आखिरी गेंद, देखते हैं क्या करते बंटी और यासीन अपने अपने टीम के लिए। बिल्कुल थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए बंटी के लिए एक आखिरी गेंद जो कि काफी निर्णायक साबित होगी दोनों ही टीमों के लिए। और इस बार क्या खूबसूरत गेंद वहां पर चलता किया बंटी को। और इसी के साथ पहली इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर काडकोट ब्रदर्स का 83 रन 84 रनों का एक सामान्यजनक लक्ष्य रखा है साई गणेश रॉयल्स वास्को के खिलाफ। चौरासी रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी चोड़ी साई गणेश रॉयल्स वास्को की तरफ से बद्दी और उनका साथ लल्ला यादव। काफी अच्छी बल्लेबाजी पिछले मैच में दोनों ही बल्लेबाजों की ओपनिंग पैर ने ही मैच जिता दिया था। बिल्कुल वन साइडेड वो मैच था। अब देखना जरूरी इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज फिलहाल। और गेंदबाजी के लिए बंटी तैयार। फिलहाल इस क्वार्टर फाइनल के मैच का सेकेंड इनिंग 84 रनों का पीछा करते हुए साई गणेश रॉयल्स के तरफ से सलामी छोड़ी सैयद बद्दी और उनके साथ लल्ला यादव मैदान पर। और पहली ओवर लेके पावर प्ले का ओवर लेके बंटी अपने बॉलिंग मार्ग पर।
वेल डन चटनी, बहुत अच्छा काम किया आपने। पटकी हुई गेंद और इस गेंद पर बंटी का स्वागत किया, बहुत ही लंबा छक्का सैयद बंटी के बल्ले से निकलता हुआ, आगाज करते हुए कि 84 रनों का पीछा करने के लिए उन्हें किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी, यही आगाज करते हुए सैयद बंटी मैदान पर पहली गेंद पर अपने हाथ खोलने का मौका दिया और 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, षटकार। इस बार फुलटॉस गेंद और नतीजा आपके सामने, क्या खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी षटकार सैयद बद्दी के बल्ले से निकलता हुआ। दो गेंदों में दो छक्के लगा चुके सैयद बद्दी फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर काफी आक्रामक नजर आते हुए। इस बार अच्छा शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद चली गई वन सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए और इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 16 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार भट्टी अपनी बॉलिंग मार्क पर, इस बार क्या खूबसूरत शॉट, गेंद को भेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 4 रनों के लिए बद्दी के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका इस इनिंग का, खूबसूरत बल्लेबाजी और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बिना किसी नुकसान के। बद्दी जानते इस पावर प्ले की ओर भी किस प्रकार से बल्लेबाजी करना है और वही करते हुए मैदान पर फिर से एक बार बंटी अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार, सामने है सैयद बद्दी द बिग मैन। इस बार अच्छी गेंद लेकिन गैप में है, नहीं फील्डर मौजूद है वहां पर, अखिल अच्छी फील्डिंग अच्छा थ्रो, इसी बीच एक रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। इस बार अच्छा शॉट लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर, केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी बीच पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 22 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल धमाकेदार शुरुआत, कानकोट ब्रदर्स का भी पहली ओवर के बाद 22 रन बना चुकी थी और वही अंदाज में शुरुआत करते हुए साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम। सिद्धि विनायक उसगांव की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, जिंगारो के कांग्रेचुलेशन सिद्धि विनायक। अगली गेंदबाज मॉन्टी अपनी बॉलिंग मार्क पर, इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को स्क्वायर बाउंड्री पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, एक बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए फिलहाल मॉन्टी।
इस बार वापस जाना पड़ेगा अल्टी पट्टी के प्रयास पे, अपने विकेट खो बैठे लल्ला यादव। अपने आप से निराश वापस जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ, और अगले बल्लेबाज निहाल बद्दी का साथ देने के लिए मैदान की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल हमारी स्क्रीन पर। एक सफलता जरूर प्राप्त की है मोंटी ने, और लल्ला यादव के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज नेहाल बत्ती का साथ देने के लिए फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। आते आते बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाके रुकी सीधा विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से बिना किसी नुकसान से एक और बिंदी गेंद मैदान पर। इस बार उड़ाया और बहुत दूर उड़ाया, गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। 6 रनों के लिए हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ, और हमारे बॉल पर यहाँ पे आ चुके हैं मंजुनाथ उर्फ बोरकोंडो। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। बिल्कुल इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है, इस क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले को जीत के सेमीफाइनल में प्रवेश करना है साई गिरीश रॉयल्स वास्को की टीम को। इस बार सीधे बल्ले के साथ खेला जरूर है, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। इसी बीच एक रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 29 रन। चतुराई दिखाने की कोशिश कर रहे थे वहां पर गेंदबाज, लेकिन बिल्कुल सतर्क निहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार थोड़ी सी नीचे रही गेंद और इस गेंद को संबंध दिया और एक रन पूरा किया, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। इसी बीच दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 30 रन। एक बेहतरीन शुरुआत साई गिरीश रॉयल्स वास्को की टीम का, लेकिन उतना ही अच्छा कमबैक वहां पर मोंटी का। हालांकि पहले ओवर में रन खर्च कर चुके थे बंटी, लेकिन उसके बाद मोंटी का एक बेहतरीन ओवर, एक विकेट जरूर चटकाया अपनी इस ओवर में। अपनी पहली टीम की तीसरी ओवर लेकर साइश अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। चौबीस गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता। 24 गेंदे 54 रन। और इस ओवर को करने के लिए कप्तान ने जिम्मेदारी थमाई है साइश को। फिलहाल साइश अपनी बॉलिंग पर तैयार। फुल टॉस गेंद और इस गेंद को भेजा है सीमा रेखा पार, षटकार बंदी के बल्ले से निकलता हुआ एक और गगनचुंबी छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, एक विकेट के नुकसान पर साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह गए वहां पर फील्डर। गेंद चली गई, जो कि सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 40 रन, एक विकेट के नुकसान पर।
फिर से एक बार साइश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, अपने 8-10 कदमों के रनअप के साथ। इस पर बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। करीबी मामला हो सकता था, लेकिन बार बार बचे वहां पर बत्ती। अभी भी 44 रनों की आवश्यकता। इस बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बिल्कुल खड़ी हो गई। कैच का मौका और एक बड़ी विकेट का पतन वहां पर सफलता दिलाने में कामयाब साइश अपने टीम के लिए। रजत पागी का एक बेहतरीन कैच और एक बड़ी विकेट का पतन। साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम को वापस जाना पड़ेगा सैयद पति को पवेलियन की तरफ। लगभग एक अच्छी शुरुआत दिलाने के बाद अपनी टीम को सैयद पति पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए यहाँ पर स्क्रीन पर, और उनकी जगह लेने के लिए अगले बल्लेबाज शेर बहादुर मैदान की तरफ। इन्हें दहाड़ना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है और सेमीफाइनल में प्रवेश करना है, तो इस बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन साइश भी वहाँ पे कम नहीं, एक बड़ा विकेट अपनी टीम के लिए प्राप्त किया और फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, और इस बार सामने है शेर बहादुर। आते आते बड़ा शॉट खेलने की चाहत रखते थे और सफल रहे इस चाहत में अपने, और गेंद को भेजा है सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। शेर बहादुर के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत चौका। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर साई गणेश रॉयल्स वास्को। इस पर अच्छी गेंद, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। बिल्कुल बॉटम एंड पे गेंद लगी और 1 रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। 18 गेंदों में अब 39 रनों की आवश्यकता, 39 रनों की आवश्यकता 18 गेंदों में जीत के लिए। देखते हैं क्या करते हैं दोनों ही अपनी टीमों के लिए। 18 गेंदे 39 रन का समीकरण मैदान पर। और इस ओवर को करने के लिए कप्तान ने आमंत्रित किया है चंदन धुरी को। देखते किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं चंदन अपनी टीम के लिए। अभी भी 39 रनों की आवश्यकता साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम को अगर जीतना है इस क्वार्टर फाइनल को। और सामने चंदन काफी अच्छी गेंदबाजी करी है अब तक। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल रोक के रखना जरूरी इस बल्लेबाज को। इस बार पटकी हुई गेंद, और क्या खूबसूरत कैच वहां पर मॉन्टी द्वारा। क्या खूबसूरत कैच, बिल्कुल लगभग ये गेंद जा रही थी सीमा रेखा पर, लेकिन इस गेंद को रुका, छलांग लगाई और इस गेंद को लपका, और एक बड़ी विकेट का पतन शेर बहादुर पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए। और अगले बल्लेबाज निहाल का साथ देने के लिए आसिफ जमादार मैदान की तरफ बढ़ते हुए।
आप देख रहे सिद्धिविनायक उसका आयोजित आमदार चषक स्पॉन्सर्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा विश्वजीत प्रताप सिंह राणे एंड एमएलए वापी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये लाइव देखने को मिल रहा है आपको टेनिस क्रिकेट .in द्वारा। बहुत ही बढ़िया काम टेनिस क्रिकेट का। आदित्य और उनकी टीम का काफी अच्छा प्रदर्शन। इस बार उड़ाया, आते आते बड़ा शॉट खेलने में कामयाब आसिफ जमादार। क्या खूबसूरत शॉट, गेंद को उड़ाया लॉन्ग लेग से मारे पर 6 रनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया शॉट निकलता हुआ आसिफ के बल्ले से। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, यही दर्शाते हुए और दबाव डालते हुए गेंदबाज पर। इस छक्के के साथ 50 रन पूरे करते हुए 51 रन। अब चूंकि समीकरण बदलता हुआ 33 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। देखते क्या करते आसिफ। आते आते एक बड़ा शॉट जरूर लगाया है। फिर से एक बार चंदन अपनी बॉलिंग मार्क पर। पटकी हुई गेंद, क्या खूबसूरत शॉट, ताकत कम नजाकत ज्यादा, गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट आसिफ जमादार के बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 57 रन। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी, इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी। गेंद को भेजा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 6 रनों के लिए। इस बार अच्छा शॉट अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन सफल नहीं उसमें उतना अच्छा बैकअप हुआ। डायरेक्ट हिट और एक रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया बिल्कुल निहाल ने, क्योंकि जोखिम नहीं उठा सकते। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। 14 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता अब जीत के लिए। ये क्या कर बैठे वहां पर निहाल, कुछ पढ़ नहीं पाए। मुझे तो समझ नहीं आया क्या करना चाहते थे। इस प्रयास पे क्लीन बोल्ड हो बैठे, एक बड़ा झटका साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम को निराश अपने आप से। निहाल वापस जरूर जाना पड़ेगा। अच्छा कमबैक चंदन का, 2 छक्कों के बाद एक विकेट जरूर छटकाया अपनी टीम के लिए। इस ओवर के आखिरी गेंद सामने यासीन सिंह गुट्टी, पटकी हुई गेंद। इस गेंद को खेला जरूर चाहते थे लेकिन बिल्कुल मना किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आसिफ जमादार ने, क्योंकि चाहते आसिफ वो स्ट्राइक पर रहेंगे तो ये लक्ष्य बड़ा नहीं है उनके लिए, क्योंकि आते आते 2 खूबसूरत शॉट उनके बल्ले से लगे। अब चूंकि समीकरण 12 गेंदे 26 रन, 26 ऑफ 12। और इस निर्णायक ओवर को करने के लिए मॉन्टी के हाथ में गेंद दबाई कप्तान ने। देखते क्या करते, देखते मॉन्टी खड़े उतरते अपने इस निर्णय पे या फिर आसिफ जिन्होंने बड़े शॉट लगाए आते आते
वो इस मुकाबले को जल्दी खत्म करना चाहेंगे, ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि कौन किस पर भारी होगा। फिलहाल आसिफ स्ट्राइक पर और गेंदबाजी के लिए बॉन्टी तैयार। एक बड़ा शॉट जरूर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस एक रन के साथ समीकरण बदलता हुआ मैदान पर 11 गेंदे 25 रन, 11 गेंदे 25 रन का समीकरण। इस बार गेंद बिल्कुल खड़ी हो गई, लेकिन गिरेगी नो मैंस लैंड में, उतना अच्छा संपर्क नहीं था, एक रन पूरा किया। फिर से एक बार अब समीकरण बदलता हुआ, 10 गेंदे 24 रन। यह ओवर काफी निर्णायक रहेगा और इस ओवर को अब तक बाखूबी से निभाते हुए मॉन्टी अपनी बॉलिंग मार्ग पर फिर से एक बार तैयार। सामने है आसिफ। इस बार गेंद बिल्कुल खड़ी हो गई, विकेट कीपर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच, वहां पर एक बड़ी मछली फंसी जाल में। आसिफ जमादार आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए हमारी स्क्रीन पर। अब चूंकि आसिफ और यासिर की जोड़ी मैदान पर, भाई भाई क्या अपने टीम को इस क्वार्टर फाइनल जिता पाएंगे, ये देखना जरूरी मैदान पर। गेंद बिल्कुल खड़ी हो गई, कैच का मौका, अपने फॉलो थ्रू में कूद ये कैच पकड़ना चाहेंगे और एक आसान सा कैच, गोल्डन डक का शिकार बनते हुए आसिफ वहां पर वापस जाना पड़ेगा। लगभग इस मैच में वापसी कर दी है काडकोटे ब्रदर्स की टीम ने। क्या खूबसूरत गेंदबाजी बॉन्टी की तरफ से। अगले बल्लेबाज उर्ली कृष्णन मैदान की तरफ बढ़ते हुए। अब पात्र समीकरण बदलता हुआ, 8 गेंदे 24 रन। एक बड़े शॉट की चार्ज जरूर रखेंगे साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम 19 से। देखते क्या करते उन्नी कृष्णन। इस बार आड़े बल्ले के साथ शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एक रन जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरे रन की मांग जरूर है और क्या खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, शायद तीसरा भी बन जाएगा और दौड़े हैं तीसरे रन के लिए और क्या खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। जहां पर एक भी रन नहीं होना चाहिए तो वहां पे 3 रन खर्च कर बैठी वह काडकोटा ब्रदर्स की टीम। अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद करीबी मामला हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैदान पर 3 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अब चूंकि समीकरण बदलता हुआ, 7 गेंदे 21 रन, 7 गेंदे 21 रन का समीकरण मैदान पर। इसी बीच वॉइस ऑफ उसगांव कह सकते हैं, अजय बक्कर सर का आगमन होता हुआ। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है अजय सर। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अब चूंकि समीकरण मैदान पर 6 गेंदे 21 रन, काफी करीबी। कल चूंकि मुकाबला हुआ था वहां पर भी यही समीकरण था, 6 गेंदे 21 रन की आवश्यकता थी और उस मुकाबले को जीती थी चेस करते हुए। अब देखते हैं क्या करते यासीन और उन्नी कृष्णन की जोड़ी। फिलहाल मैदान पर 6 गेंदे 21 रन का समीकरण मैदान पर।
इस निर्णायक ओवर को करने के लिए अगले गेंदबाज रजत पागी अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। 6 गेंदें 21 रन का समीकरण। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। देखते क्या करते रजत और उन्हें अपनी अपनी टीम के लिए। 6 गेंदें 21 रन का समीकरण मैदान पर। क्या रोमांचक मुकाबला। इस बार बड़ा शॉट खेलने की चाहत जरूर थी, लेकिन उतना ही अच्छा बैकअप वहां पर। पूरे 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग। अब जो कि 5 गेंदे 20 रन और यासीन स्ट्राइक पर। काबिलियत है यासीन के पास बड़े हिट लगाने की। देखते हैं उस काबिलियत पे खरे उतरते हैं नहीं, ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल 5 गेंदे 20 रन। इस पर जाने दिया। अंपायर का इशारा, वाइड का इशारा। थोड़ा सा दबाव में गेंदबाज और समीकरण बदलता हुआ मैदान पर। 5 गेंदे 19 रन। 19 of 5। इस बार जाने दिया। देखना होगा अंपायर का निर्णय। फिर से एक बार वाइड गेंद यहाँ पर। अब जो कि समीकरण फिर से एक बार बदलता हुआ। 5 गेंदे 18 रन। थोड़े से दबाव में गेंदबाज जरूर क्यों ना होंगे, क्योंकि इतने करीब आ चुके हैं, थोड़ा सा दबाव जरूर महसूस करेंगे। 5 गेंदे 18 रन। 18 of 5। देखते हैं कौन इस मुकाबले को जीतता है और कौन प्रवेश करता है इस सेमीफाइनल में। इस बार उड़ाया है, फील्डर मौजूद और वहां पर रोक सकते थे इस गेंद को, लेकिन भाग्यशाली रहे यासीन। 6 रन जरूर मिलेंगे। खूबसूरत शॉट। अब रन आने जरूरी, चाहे वो जैसे भी आए। शॉट में कोई कमी नहीं थी। अब जो कि समीकरण बदलता हुआ। 4 गेंदे 12 रन। काबिलियत है यासीन के पास बड़े हिट लगाने की। देखते हैं क्या करते हैं यासीन। 4 गेंदे 12 रन का समीकरण मैदान पर। इस बार कट किया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद चली गई सीमा रेखा पर। 4 रनों के लिए क्या खूबसूरत शॉट। अब जो कि समीकरण बदलता हुआ। 3 गेंदे 8 रन। 3 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता। केवल एक बड़ा शॉट इस मैच में। 3 गेंदे 8 रन। कौन किस पर हावी होता है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। बिल्कुल काफी दर्शक जुड़ चुका है यूट्यूब के माध्यम से भी। 3 गेंदे 8 रन का समीकरण मैदान पर। यासीन में काबिलियत है। क्या रजत पागी यासीन को रोकने में कामयाब होते, ये दिखना मैदान पर जरूरी। इस बार जाने दिया, दबाव में है और इस बार वाइड का इशारा हमारे अंपायर का। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया। अब जो कि समीकरण बदलता हुआ। 3 गेंदे 7 रन। चापे 21 रन चाहिए थे 6 गेंदों में। अब जो कि समीकरण 3 गेंदे 7 रन पर पहुंचता हुआ। इस बार उड़ाया है और बहुत दूर उड़ाया है। क्या खूबसूरत शॉट। गेंद चली गई मिड विकेट सीमा रेखा पर। 6 रनों के लिए यासीन सिंगरगुट्टी द मैन इन फॉर्म। जहां पर टीम संकट में थी, उस संकट से टीम को निकाला। अब जो कि 2 गेंदे 1 रन का समीकरण मैदान पर। बिल्कुल कल की मैच का एक्शन रिप्ले। कल सेकेंड इनिंग देखने के लिए मैं नहीं था, इसीलिए आज एक्शन रिप्ले देख रहा हूं। अब चूंकि 2 गेंदे 1 रन। क्या खूब लड़ी यहां पे कानकोन ब्रदर्स की टीम। देखते हैं क्या करते हैं रजत पागी अगली गेंद पर। यासीन सिंगरगुट्टी
क्या एक बड़े शॉट के साथ मैच को खत्म करेंगे या फिर सिंगल लेंगे? खूबसूरत अंदाज में और इस मैच को फिनिश किया यासिन सिंगल गुट्टी। व्हाट अ मैच, व्हाट अ नॉक, व्हाट अ इनिंग। यासिन सिंगल गुट्टी, वेल प्लेड और कांग्रेचुलेशंस। साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम प्रवेश कर चुके हैं इस अंतिम डे के सेमीफाइनल में। वेल प्लेड एंड हार्ड लक टू Kankona brothers and all the best for your upcoming tournaments.